किस बात को लेकर जन दर्शन में आए हो भैया? हम किसान एग्रीटेक सुधार करवाने के लिए रामहेपुर से आए हैं। तहसीलदार पटवारी क्या बोलते हैं आप लोग को? इतने दिन तक क्या बोल रहे थे? पटवारी तो बोला है, हम लोग बस की बात नहीं है। 2 महीने में नहीं हुआ, वो 3-4 दिन में हो जाएगा क्या? अब कह तो रहे हैं कुछ दिन बचा है, अगर नहीं होगा तो हम लोग धान बेचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसकी लापरवाही से टूटी है? ये सब प्रशासन की लापरवाही है, हम लोगों की कोई लापरवाही नहीं है। अब धान हम लोग कैसे बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसे करके सभी लोग बोल रहे हैं। जिला से होकर सहकारी में जाते हैं तो तुम्हारा पंजीयन नहीं हुआ है, तुम्हारा धान बिक्री नहीं होगा। हम लोग बहुत परेशान है, कई बार आते जाते होगा सोसाइटी तहसीलदार महोदय में। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो पूरा गांव वाले हम लोग पूरा करेंगे, चक्का जाम करेंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। रोहित जाटव आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। लोरमी के किसान ग्राम पंचायत पिंडी लाव के बीच के किसान लोग आज कलेक्टर जन दर्शन में आए हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं किस मामला को लेकर आए हैं और क्यों आए हैं और किस में आए हैं इन लोग। किस बात को लेकर आज यहाँ कलेक्टर जन दर्शन में आए हैं आप लोग? जी, हमारे यहाँ जो एग्रीटेक जो पंजीयन हो रहा है उसमें किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल परेशानी बता रही है गवर्नमेंट। तहसीलदार साहब से भी चर्चा किए हैं और SDM साहब से भी चर्चा की है, तो उन लोग बता रहे हैं कि तकनीकी परेशानियाँ हैं। जी, किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? प्रशासन की ही परेशानी मानते हैं। प्रशासन की लापरवाही है। जी, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला गया है कि अभी 2-3 दिन के अंदर ये जो समस्याएं हैं वो त्वरित हल करेंगे करके। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अब आगे फिर से एक बार समस्या को लेके शासन प्रशासन से और निवेदन करेंगे, क्योंकि निवेदन तो अभी तक चला ही रहा है। अब नहीं होगा तो कुछ जो है किसानों के द्वारा चक्का जाम या जो भी है ऐसा करेंगे। गांव मिलकर करेंगे। ये थे पिंडी लब्बी के किसान जो अपने एग्रीटेक पंजीयन के लिए, और किसान भी उनसे भी बात करते हैं। क्यों आए हैं आज मुंगेली आप लोग? मैं ग्राम पिंडित लाभ का किसान हूं और हम लोगों का पूरे गांव का, मेरा बस नहीं पूरे गांव का, वो किसान एग्रीटेक में पंजीयन नहीं हुआ है, तो हम पूरे गांव पूरे मिल के आए हैं, पूरे किसान मिल के आए हैं। कोई पैदल आए हैं, कोई साइकिल से आए हैं, कोई ट्रैक्टर से आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आए हैं और किसी का भी पंजीयन नहीं हुआ है। प्रशासन अभी तक हमको गुमराह में डाला है और कुछ दिन बचा है, अगर नहीं होगा तो हम लोग धान बेचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम शासन के पास गुहार लगा रहे हैं कि हमारा धान बिक जाए और एग्रीटेक में हमारा पंजीयन हो जाए। ये हम शासन से निवेदन कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आज अभी आपको? कुछ दिन त्रुटियाँ हैं, शासकीय कुछ त्रुटियाँ बोल रहे हैं, अगर वो कहीं दूर हो जाएगा ऐसा करके 2-3 दिन का समय दिए हैं। किसकी लापरवाही से टूटी है? ये सब प्रशासन की लापरवाही है, हम लोगों की कोई लापरवाही नहीं है। पटवारी संबंध में क्या बोलते हैं? पटवारी तो अभी अपना हल्का में बैठ ही नहीं रहा है। हम लोग पटवारी के पास घूम रहे हैं, हमें अभी तक के पता नहीं है कि पटवारी का भी हल्का का जो कार्यालय कहाँ पर भी हमको जानकारी नहीं है। इससे पहले और शिकायत की आप लोग पटवारी के पास गए हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम बताए हैं अभी। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो पूरा गांव वाले हम लोग पूरा करेंगे, चक्का जाम करेंगे या कुछ सोचेंगे पूरे गांव मिलकर। और हमारे साथ और किसान से भी बातचीत करते हैं। बताएंगे भैया क्यों आए हो आज कलेक्टर जन दर्शन में, किस बात को लेकर आए हो? जो एग्रीटेक में हमारा पंजीयन कुछ किसानों का हुआ है ऐसे जानकारी में है, जो अप्रूवल नहीं हो पाया है, तो किसान हम सभी लोग परेशान हैं। अब पुरुष वर्ग भी परेशान के साथ साथ महिला सभी लोग परेशान में पड़े हुए हैं। अब धान हम लोग कैसे बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे, ऐसे करके सभी लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग सब सोचे कि चलो अब हम उच्च अधिकारी के पास जाते हैं। पटवारी जो है, तहसीलदार, SDM के पास तो सभी लोग जा करके निवेदन कर चुके हैं। अब उनके द्वारा समस्या का हल आज तक का निराकरण नहीं हो पाया है और तारीख हमको लास्ट अभी मिल रहा है कि लास्ट 2-3 दिन बचा है। तो इसलिए हम सोचकर कलेक्टर ऑफिस में आए हैं अपना धान बेचने के लिए उम्मीद बनाकर, ताकि हमारा धान बिक जाए ऐसा सोचकर और समझकर हम सभी लोग, कोई पैदल, कोई अपना मोटरसाइकिल से और कोई ट्रैक्टर से ऐसे किराया भाड़ा करके हम परेशानी हमारा दूर हो जाए, धान हमारा बिक जाए, ऐसे सोचकर सभी किसान लोग हम लोग आए हैं। क्या है प्रमुख मांग आप लोग की? हमारा प्रमुख मांग ये है कि हमारा धान बिक जाए, ऐसे इस टाइप का जन दर्शन में हम लोग आवेदन किए हैं। आवेदन हमारा तो स्वीकार किए, लेकिन हमको कुछ 2-3 दिन का समय हमसे लिया गया है और 2-3 दिन का बाद निराकरण को हम लोग सुधार करेंगे और सुधार करके आपका धान बिकेगा, ऐसा आश्वासन बताया है हमें। एग्रीटेक पंजीयन के लिए किसान दर भटक रहे हैं, उसको कैसे देखते हो आप लोग?
अब इसको देख रहे हैं हम कि परेशानी तो 2 महीने से है सभी किसानों को। अब इसलिए कि अभी तक का यदि हमारा समस्या दूर हो जाता तो हमको ऐसा आना नहीं पड़ता। अब हमारा क्या है, प्रशासन का ये सब जिम्मेदारी तो है, लेकिन अभी आश्वासन मिला है, किसी को बता भी रहे हैं कि हमारा धान बिक नहीं रहा है, धान कैसे बिकेंगे, पंजीयन कैसे होंगे, एग्री स्टेक कैसे होंगे, ऐसा सब पूछ रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिससे जैसा बनता है वैसा। अभी एग्री स्टेक क्या होता है, सबसे पहले बार तो एग्री स्टेक तो पहले बार आया है हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसा सुनने को पहले बार मिला। सभी किसान, किसी का खसरा गायब हो गया है, किसी का और नंबर छूट गया है, तो नया ज़मीन खरीदी और बिक्री जो किए हैं इनका भी अभी बहुत भारी समस्या है। जो ज़मीन खरीदे हैं उनका भी जुड़ना है और जो बिक्री किए हैं उनका तो कटना है, ऐसा भी संकेत है इसमें। कब तक आप लोग की मांग पूरी की जाएगी, क्या कहना है सर? अब हमारा मांग ये है, अभी शासन, हमारे प्रशासन से यही मिला है अभी शासन से, अभी जो हम लोग आवेदन दिए हैं उसमें तो 3-4 दिन का समय दो और आपका काम एग्री स्टेक पूरा हो जाएगा, पंजीयन, ऐसा आश्वासन हमको मिला है। जो 2 महीने में नहीं हुआ वो 3-4 दिन में हो जाएगा क्या? अब कह तो रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं कि हो जाएगा करके, अब देखिए अब होता है कि नहीं होता है, अब आगे की बात अब अधिकारी लोगों को तभी हम लोग ज्ञापन देकर लिखित में हस्ताक्षर करके आए हैं। हमारे एग्री के पंजीयन के लिए आए हैं तो धान हमारा बिक जाएगा। हाँ, तो क्या आश्वासन मिला जब आपको? तो हमको बताया कि 2-4 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा इसे। तो रामेपुर के भी किसान भी आज जन दर्शन में अपनी समस्या को लेकर आए एग्रीटेल पंजीयन के लिए, और उनसे भी बात करते हैं कि क्या इनका पंजीयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस बात को लेकर जन दर्शन में आए हो भैया? हम किसान एग्रीटेक सुधार करवाने के लिए रामेपुर से आए हैं और जिला सेवक सहकारी में जाते हैं तो तुम्हारा पंजीयन नहीं हुआ है, तुम्हारा धान बिक्री नहीं होगा, हम क्या करेंगे ऐसे बोलते हैं तो हम डर जाते हैं किसान भाई। उसके समस्या के लिए कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, उसके जन दर्शन में आए हैं, आवेदन दिए हैं। कलेक्टर महोदय जी बोले हैं कि आपका धान बिकेगा, निश्चिंत रहें, आप स्वस्थ रहें। हम लोग रामेपुर एन से हैं, रामेपुर एन से हैं। और क्या आश्वासन मिला अभी आपको? बिकेगा धान, ऐसा आश्वासन मिला है हमको। हाँ, तो किसकी लापरवाही मानते हैं इसको आप? शासन की लापरवाही मार रहे हैं सर हम। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के? बहुत परेशानी हो रही है सर, कई बार हो गए चक्कर लगाते। कौन सा ग्राम से? रामेपुर एन से हम आए हैं। वही खेती के नाम क्या है साहब, धान बेचे बर। हाँ, तो मतलब पंजीयन नहीं होते, 0 रामेपुर बताते। हाँ, और रामेपुर ऐसे हमारे नहीं, रामेपुर एन। हाँ, पोखरे नाम से आए हैं। किस में आए हो? किस में आए हो? साइकिल से आए हैं सर। साइकिल से आए हैं, मोटरसाइकिल से। आज कलेक्टर जन दर्शन में सर एग्रीमेंट होने के लिए करवाने के लिए, माने धान बिकना चाहिए ऐसे टाइप का। हम लोग बहुत परेशान है, कई बार आते जाते होगा सोसाइटी तहसीलदार महोदय में, समय है ना, चुका है। और होगा आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन हमको तो चिंतित हो रहा है ना कि बीच में न जाने जाए कि वो नियम कानून न रहे, यार आप लोगों को नहीं हुए तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसे न बोल दे। फिर हम लोगों का भाई इतने दिन का वो है मेहनत का है नहीं, तो बिकना चाहिए धान, वही है। कलेक्टर मतलब तहसीलदार पटवारी क्या बोलते हैं आप लोग को? इतने दिन तक क्या बोल रहे थे? वो पटवारी तो बोला है हम लोग बस की बात नहीं है, तहसील ऑफिस से होगा, फिर तहसील में जाते हैं तो भेज दिए हैं रायपुर, बोल रहे हैं वहाँ से हो जाएगा, आप लोग थोड़ा धीरज बनाकर रखिए ऐसे टाइप का। एग्रीटेक पंजीयन यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग आगे? अब क्या करेंगे सब, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे, अब जो होगा देखेंगे ग्रामीणों की सलाह से, जैसा भी हो, है नहीं, ऐसा है। ये थे झीरवा रामेपुर एन के किसान, पेंडितला बी के किसान, 2 अलग अलग ग्रामों से अपनी प्रमुख मांगों में से एक मांग को लेकर आए थे। किसान एग्रीटेक का पंजीयन इन लोग का नहीं हुआ है, तो कलेक्टर साहब के जन दर्शन में अपनी गुहार लेके आए थे। कोई ट्रैक्टर से आए हैं, तो कोई साइकिल से, तो कोई मोटरसाइकिल से अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। तो अब देख सकते इतनी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को एग्रीटेक पंजीयन के लिए कि जिधर जो दर के भटक रहे हैं। उसी के बाद अपने प्रमुख मांग को लेकर आज कलेक्टर जन दर्शन में लोग अपना आए हुए थे और ज्ञापन सौंपे हैं। कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2-3 दिन में आप लोग को एग्रीटेक का जो भी समस्या समाधान कर दिया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।